बिहार की राजनीति के लिए अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं और माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस ओर जाएंगे, इसको लेकर वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर वैसे ही नीतीश कुमार और आरजेडी कांग्रेस के बीच में जो है अनबन की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे या फिर कहें तो लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच गुरुवार को एक पोस्ट आता है और ये पोस्ट दरअसल आता है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी के तरफ से। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं लेकिन बिहार की सियासत पर बड़ी नज़र रखती हैं, पैनी नज़र बनाए के रखती हैं। जब भी बिहार में कुछ खबर ऐसी होती है, उथल पुथल की खबर होती है, कुछ भी खबर होती है ज़रूरी खबर, तो वहाँ से वो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए लगातार अपनी जो व्यूज़ हैं वो भेजती डालती रहती हैं सोशल मीडिया पे। तो आज रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाले और ये पोस्ट दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला था। हालांकि नाम तो किसी का नहीं लिया था उस पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने, लेकिन संकेत बिल्कुल स्पष्ट था कि ये रोहिणी आचार्य का हमला जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री के तरफ ही था। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों रोहिणी आचार्य ने अचानक चाचा, जिसमें वो चाचा कहती हैं, नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया, उन पर हमलावर हो गई। तो इसके पीछे की कहानी दरअसल नीतीश कुमार का कल का बयान है जो कि कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने कहा था और वो मुद्दा था दरअसल परिवारवाद का मुद्दा जिस पर नीतीश कुमार पिछले 1.5 साल से खामोश रहे। यही नीतीश कुमार है जब आरजेडी के साथ आए थे 2022 में तो तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बता रहे थे, कहते थे कि आगे इन्हीं को देखना है, आगे इन्हीं को चलाना है। तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कल अचानक से नीतीश कुमार परिवारवाद पर बोलना शुरू किया उन्होंने। और परिवारवाद पर बोलते बोलते उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया कभी। फिर कर्पूरी ठाकुर का भी जिक्र किया कि उन्होंने भी अपने बेटे को कभी इस तरीके से आगे नहीं बढ़ाया। यानी परिवारवाद के खिलाफ कर्पूरी ठाकुर लड़ते रहे और ख़ुद का भी उन्होंने कह सकते हैं एग्जाम्पल दिया कि मैंने भी अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नीतीश कुमार का जो ये बयान था उससे हलचल मची और खलबली मची आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के घर पे, यानी कह सकते हैं आरजेडी खेमे में। उससे हलचल मच गई क्योंकि साफ था कि नीतीश कुमार का ये जो हमला था, बिना नाम लिए वो जो उन्होंने हमला किया था, निशाने पर लालू परिवार था और फिर कांग्रेस। क्योंकि परिवारवाद अगर बिहार में किसी को जोड़ के देखा जाता है तो लालू परिवार पर ही आरोप लगते हैं परिवारवाद का, या फिर कांग्रेस में जो गांधी परिवार है उस पर आरोप लगते हैं परिवारवाद का। तो कल जब नीतीश कुमार ने परिवारवाद पे बोला तो रोहिणी आचार्य को अच्छा नहीं लगा। सिंगापुर में रहती हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। आज सुबह दनादन सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट डाल दिए, नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। अब ये जो पोस्ट उन्होंने डाले उसके बाद बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। नीतीश कुमार का जो ऑफिस है उन्होंने नीतीश कुमार को ये तमाम चीज़ें दिखाई कि देखिए भाई ऐसा ऐसा पोस्ट किया गया है आपके खिलाफ। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बिफर गए, बेहद नाराज़ हुए। और ख़बर तो ये भी है कि नीतीश कुमार की ये नाराज़गी का पता जब लालू परिवार को चला तो फिर लालू कैंप जो है वो सख्ते में आ गया और फिर आनन फानन में रोहिणी आचार्य ने उस पोस्ट को जो है उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन नुकसान तो तब तक हो चुका था। जो मैसेज देना चाह रहा था लालू परिवार नीतीश कुमार को, वो मैसेज दिया जा चुका था। तकरीबन 2-3 घंटे जब तक वो पोस्ट वायरल होता रहा तब तक में नुकसान हो चुका था, यानी डिलीट करने से कोई फ़ायदा नहीं था। संदेश पहुंच चुका था नीतीश कुमार तक और जो संदेश लालू परिवार देना चाह रहा था वो संदेश सबको मिल गया। उसके बाद शुरू हुई चर्चा कि क्या अब ये महागठबंधन है वो अब वेंटिलेटर पर आ चुका है। वेंटिलेटर का मतलब कि अभी आखिरी सांसें ले रहा है ये महागठबंधन, क्योंकि नीतीश कुमार नाराज़ है और अब बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अगले 48 घंटे में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बड़ा फैसला हो सकता है आरजेडी से गठबंधन तोड़ने का,
बड़ा फैसला हो सकता है एनडीए में वापस जाने का, या बड़ा फैसला हो सकता है राज्यपाल से मिलकर विधानसभा को ही भंग कर देने का। तो इसमें दरअसल बीजेपी की तरफ जाने का जो एक चर्चा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि गठबंधन तो टूटेगा, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अब जो आज का घटनाक्रम हुआ है ना, उसके बाद नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए हैं, यानी कि वहाँ से अब वो वापस नहीं आएंगे। जो मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना तूल पकड़ चुका है कि वहाँ से वापस आना अब संभव नज़र नहीं आता है। तो ऐसे में अब है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को वापस लेगी? तो बीजेपी के जो सूत्र हमें बताते हैं, जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो कहते हैं किसी कीमत पर नहीं। जेडीयू चाहे तो आ सकती है एनडीए में, लेकिन नीतीश कुमार कतई भी स्वीकार्य नहीं है मुख्यमंत्री के तौर पर। अगर जेडीयू आती भी है अगर एनडीए में, तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार का वेलकम नहीं है एनडीए में। अब बीजेपी ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अब ऐसे में नीतीश कुमार को सोचना है कि क्या वो मुख्यमंत्री पद त्यागेंगे एनडीए में आने के लिए। तो सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार पद त्याग देंगे तो उसमें भी उनकी बड़ी छीछा लेदर होगी। उनका जो एक इमेज है, वो सम्मान के साथ अगर वो पद को छोड़े तो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं, पद ट्रांसफ़र करते हैं, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवाते हैं, तो फिर इससे बड़ी फजीहत होगी नीतीश कुमार की। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक ऐसा विकल्प तलाशा जा रहा है जो बीजेपी के लिए भी फ़ायदेमंद हो, नीतीश कुमार के लिए भी फ़ायदेमंद हो, और वो एक विकल्प है नीतीश कुमार अगर विधानसभा भंग कर दें तो। देखिए, नीतीश कुमार अगर विधानसभा भंग कर देते हैं तो इससे दो फायदे हैं। बीजेपी को लग रहा है कि देश अभी राममय है, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद ज़बरदस्त माहौल है, राम भक्ति का माहौल है, और लोग जो है इस वक्त राममय है। तो बीजेपी को लगता है कि अगर विधानसभा भंग हो जाती है और लोकसभा चुनाव के साथ ही अगर बिहार में विधानसभा चुनाव भी हो जाते हैं, तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है, खासकर विधानसभा चुनाव में। और अगर ऐसा होता है, विधानसभा भंग होता है, तो नीतीश कुमार के लिए एक सम्मानजनक एग्जिट भी होगा, यानी कि सम्मानजनक तरीके से वो सीएम पद जो है वो त्याग सकेंगे। तो वो विकल्प पर भी जो है इस वक्त चर्चा चल रही है। दिन भर आज लालू परिवार के घर यहाँ मीटिंग्स का दौर चलता रहा। नीतीश कुमार भी अपने करीबी नेताओं से मिलते रहे, जिसमें बताया जा रहा है कि ललन सिंह भी थे, विजय चौधरी थे, उमेश कुशवाहा, सभी जो उनके करीबी नेता हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग्स की हैं, मुलाकातें की हैं। राबड़ी देवी के आवास पर भी काफ़ी सारे जो परिवार के सदस्य हैं, तेजस्वी, तेज प्रताप, राबड़ी देवी, कई कुछ विधायक भी पहुंचे हुए थे, उनकी यहाँ भी मीटिंग हुई है। और ऐसे में अब अगले 48 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो कल तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई बड़ा खेल होगा, क्योंकि कल एक राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस है। लेकिन 27 तारीख को कोई बड़ा खेल हो सकता है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। और ये 48 घंटे फैसला करेंगे कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। क्या वो एनडीए में जाएंगे, क्या वो आरजेडी से अलग होंगे, या फिर विधानसभा भंग करेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब पर जो फैसला है वो अगले 48 घंटे में ले लिया जाएगा। रोहित सिंह, पटना, चुनाव आज तक।